मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी फूड प्रिंट्स विदाउट फीट का 4th चैप्टर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। 3 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चैप्टर का नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक ऐसा क्वेश्चन जो किस पर बेस्ड है? ट्रस्ट पे। ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास। तो ये चैप्टर आपका लिखा है, लास्ट में जो है ऑथर का नाम दिया होता है चैप्टर के लास्ट में, उसका आप लास्ट में देख सकते हैं। ये लिखा है विक्टर कैनिंग ने, ठीक है, दिख रहा होगा आपको लास्ट में विक्टर कैनिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। ऐसा कहा जाता है कि आपको एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी चोर को पकड़ना चाहते हैं, थीफ माने होता है चोर, तो उसको पकड़ने के लिए भी चोर की ही आवश्यकता होती है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर एमंग थीव्स। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि चोरों के बीच में भी एक रिस्पेक्ट होती है। ऑनर माने होता है रिस्पेक्ट, मतलब जो चोर हैं उनमें भी ये होता है कि सबसे अच्छा जो चोर है वो कौन है, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। तो इनके बीच भी ऑनर होता है। विच सेइंग डज दिस ट्रूली इलस्ट्रेट। अब यहाँ पे 2 सेइंग कहा है, 2 कहावतें हैं कि चोर को पकड़ने के लिए चोर चाहिए होता है और चोरों के बीच में भी एक ऑनर होता है। तो इन दोनों में से कौन सी सेइंग, कौन सी कहावत इस स्टोरी को इलस्ट्रेट करती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है रीड एंड फाइंड आउट। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज होरेस डेनबाई लाइक टू कलेक्ट। होरेस डेनबाई क्या चीज़ कलेक्ट करना चाहते हैं? वाई डज़ ही स्टील एवरी ईयर, और वो हर साल जो है स्टील माने चोरी क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ेंगे, जो कैरेक्टर इसमें पहला है वो है होरेस डेनबाई, ठीक है। तो एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबाई वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीज़न। हर किसी को लगता है या हर कोई सोचता है कि होरेस डेनबाई जो हैं बहुत ही अच्छे और एक ईमानदार किस्म के नागरिक हैं। सिटीज़न मीन्स होता है नागरिक, गुड माने अच्छा, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड। वो जो है 50 साल के हैं और अनमैरिड हैं, मतलब अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। वो जो है अपनी एक हाउस कीपर माने जो मेड होती हैं काम करने वाली, जो हाउस की देखभाल करती हैं, वो उनके साथ रहते हैं। और जो वो हाउस कीपर होती है वो हमेशा जो है होरेस डेनबाई की हेल्थ को लेकर के काफ़ी चिंतित रहती हैं। वरीड माने होता है, वरी माने होता है चिंता करना। ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। अगर देखा जाए वास्तव में तो जो है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, वेरी वेल ज़्यादातर, और काफ़ी खुश रहते हैं, एक्सेप्ट सिवाय एक चीज़ के। उनको एक बीमारी है हे फीवर। हे फीवर एक ऐसी बीमारी होती है, ये एक एलर्जी होती है, ठीक है। जब आप किसी फ्लावर को सूंघते हैं तो उसका जो पोलन कई बार आपकी नाक में चला जाता है, उससे कई लोगों को एलर्जी होती है। तो उससे क्या होती है, छींकें आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये समर जब आने वाला होता है तब ऐसा होता है। तो ये अटैक जो है होरेस डेनबाई को आते थे जब वो किसी फ्लावर को सूंघते थे, तो उनको एकदम से एलर्जी होती थी और उनको छींकें आना शुरू हो जाती थी। तो हे फीवर उनको होता था, ठीक है, आपको ये नोट करना है। He made locks and was successful enough at his business to have to help us. He made locks. वो क्या करते थे? लॉक्स माने ताले बनाया करते थे और काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी सक्सेसफुल थे अपने इस बिज़नेस में। और उस बिज़नेस में अपने वो 2 हेल्पर माने सहायक की वो मदद लेते थे, ठीक है। यस, अब क्या है वो बिज़नेस, क्यों ये लॉक बनाते थे, ठीक है। यस, होरेस डेनबाई वॉज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, होरेस डेनबाई काफ़ी अच्छे हैं और रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है, बट कम्प्लीटली ऑनेस्ट हम उनको नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों है? यहाँ पे अब होरेस डेनबाई के बारे में बताया है कि 15 years एगो, कि 15 साल पहले होरेस डेनबाई हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। आज से 15 साल पहले होरेस डेनबाई को जो है उनका पहला जो सेंटेंस माने होता है उनको जो है सज़ा दी गई। सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, उनको दी गई। और उनको एक प्रिजन माने होता है जेल, लाइब्रेरी माने होता है पुस्तकालय। तो उनको जेल की पुस्तकालय में रहना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था, ठीक है। ये उनको पनिशमेंट दिया था। क्यों?
ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक। यहाँ पे उनकी क्वालिटी बताई गई है, उनकी खासियत बताई गई है कि उनको बहुत ही रेयर माने बहुत दुर्लभ, जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं जो बुक्स, और एक्सपेंसिव माने जो महंगी होती हैं, क्योंकि उनको जो है रेयर और एक्सपेंसिव बुक काफ़ी पसंद है। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। तो यही रीज़न है कि वो हर साल जो है, सेफ का मतलब होता है तिजोरी, रॉब का मतलब होता है लूटना, तो हर साल वो क्या करते हैं, तिजोरी को लूटते हैं। तो अब पता चला उनका काम क्या है, जिसमें कि वो दो लोगों की मदद लेते हैं, वो लॉक बनाते हैं, ठीक है, ये उनका बिजनेस है, और हर साल एक तिजोरी को लूटते हैं, ठीक है। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। हर साल वो क्या करते हैं, होरेस डेनबाई प्लान करते हैं बड़े केयरफुल तरीके से कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चुराना है, ताकि लास्ट 12 मंथ माने 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक उनका काम चल जाए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लेफ्ट थ्रू एन एजेंट। और क्या करते हैं वो, सीक्रेटली मैंने चुपके से बॉट द बुक्स, किताबों को खरीदते हैं, ही लेफ्ट थ्रू एन एजेंट। और किसके वो जो ये काम करते हैं उनके कुछ एजेंट हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू ये काम करना उनको काफ़ी पसंद है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो होरेस डेनबाय हैं वो एक थीफ आप कह सकते हो, चोर हैं। और चोरी क्यों करते हैं, बिकॉज ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उनको काफ़ी बुक्स पढ़ना पसंद है, उसके लिए वो चोरी करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम पे। यहाँ पे तो थोड़ा सा जो है होरेस डेनबाय के बारे में बताया है, ठीक है, ऑनेस्ट हैं पर पूरी तरीके से नहीं है, और हर साल वो चोरी करते हैं बुक्स को पढ़ने के लिए। कैसी बुक्स, काफ़ी रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स। आगे है, अब वैसे एजेंट की यहाँ पे बात की है, तो मतलब उनको एजेंट को भी क्या है, वो रखते हैं इस काम के लिए, अकेले वो नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब बताया गया है कि अभी वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग, जब वो वॉक करते हैं तो ये टाइम है जुलाई सनशाइन का, मतलब जुलाई का टाइम है और काफ़ी धूप बाहर पे है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। और उनको ये बिल्कुल श्योर है उस बात को लेकर के कि जो इस साल जो वो रॉबरी, जो वो किसी को जब लूटेंगे तो उस काम में उनको काफ़ी सक्सेसफुल वो रहेंगे हर साल की तरह। फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shoot-over Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its path and its garden. करीबन 2 हफ्तों से, वीक माने होता है हफ्ता, ठीक है, 2 हफ्तों से वो एक घर है, वो घर है शूट ओवर जगह है लंदन में। ग्रैंज माने एक ऐसा घर जो कि रूरल एरिया, ग्रामीण इलाके में काफ़ी बड़ा सा बंगला टाइप का है, ठीक है। तो वहाँ पे ये देख रहे हैं 2 हफ्ते से, ठीक है, उस घर को ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लुकिंग एट इट्स रूम, वहाँ के रूम को देख रहे हैं, वहाँ की जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसको देख रहे हैं, पाथ जो रास्ता है, वहाँ के जो गार्डन है उसको ये देख रहे हैं, ठीक है। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रैंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन हैड गॉन टू द मूवी। तो दिस आफ्टरनून जब वो टहल रहे थे, जुलाई के टाइम पे वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पे 2 सर्वेंट थे जो कि उस घर में थे, और जो बाकी की फैमिली थी वो लंदन गई हुई थी, ठीक है। तो जो सर्वेंट थे वो कहाँ गए थे, वो रुके हुए हैं, लेकिन अभी वो मूवी देखने गए हुए थे, ठीक है, घर पे कोई नहीं है। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. हॉरेस ने उनको देखा कि वो तो घर पे नहीं है, ठीक है, तो काफ़ी खुश हुए होरेस डेनबाय कि मेरे पास मौका है अब चोरी करने का, ठीक है। थोड़ा बहुत उनको हे फीवर होता है उनकी नोज़ में, इसके अलावा वो खुश थे, मतलब उनको छींक आ रही थी थोड़ा फूलों से, ठीक है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। अब उनके हाथ मौका है, घर में कोई नहीं है, नौकर थे वो भी कहाँ चले गए, मूवी देखने चले गए। तो वो कहाँ से आए, पीछे की एक जो गार्डन वॉल है वहाँ से वो आए। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक। उनके जो टूल्स माने जो औजार है जिससे कि वो लॉक खोलेंगे, ठीक है, चोरी करेंगे, तो उन्होंने अपने जितने भी टूल्स हैं, औजार हैं, उनको बड़ी सावधानी पूर्वक जो है एक बैग में पैक करके अपने पीठ पर लगाया हुआ है। देयर वेर अबाउट 50,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ। यहाँ पे बताया गया कि जो ग्रैंज सेफ माने जो ग्रैंज अलमारी, जो मतलब तिजोरी है, वहाँ पे करीबन जो है 15,000 पौंड है कि ज्वेल्स माने जेवर रखे हुए हैं। ये भी मतलब स्टडी करी है किसने, होरेस डेनबाय ने। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, ठीक है।
वो सोच रहे हैं कि अगर वो उनको एक एक करके बेचेंगे तो एटलीस्ट उनको जो है 5000 तो उनको मिल जाएंगे, जो कि उनके लिए काफ़ी इनफ है अगले साल तक के लिए भी। ठीक है, उनको ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉन जो है 50,000 तो की जो है, जो ज्वेल्स हैं, जेवरात हैं, वो रखे गए हैं, लेकिन उनको बेच करके इनको 5000 ही मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, इसके लिए एजेंट का हेल्प लेते हैं, तो वो कुछ एजेंट को भी देंगे जो पैसे होंगे, तो इसलिए उनको क्या है 5000 उनको उनके हाथ में आएगा। ठीक है। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. अब वो इतना खुश हैं कि जो है इस ऑटम में, ऑटम माने विंटर से पहले जो आता है पतझड़, कि एक सेल हो रही है। सेल मतलब जहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, तो 3 इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली हैं। ठीक है, तो नाउ ही वुड गेट द मनी, अब उनको पता है कि उनको पैसे तो मिल ही जाएंगे, एंड ही वांटेड टू बाई देम, और जो होरेस डिनबाई हैं वो उनको ख़रीदना चाहते हैं, और ख़रीदने के लिए उनको, वो एक्सपेंसिव बुक्स हैं, रेयर बुक्स हैं, तो महंगी होती हैं, तो इसलिए वो क्या करते थे, बुक्स ख़रीदने के लिए चोरी करते थे। तो वो खुश थे कि एटलीस्ट वो बुक मैं इस बार पढ़ पाऊँगा जो आने वाली है। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। उन्होंने देखा था कि जो हाउस कीपर हैं, हाउस कीपर माने जो घर में जो नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया था, जो किचन का डोर था, ठीक है, उसका जो बाहर की तरफ एक हुक था आउटसाइड, वहाँ पे जो की है उसको हैंग माने लटका दिया था। ठीक है। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। होरेस ने क्या किया, ग्लव्स माने अपने जो ग्लव्स, जो दस्ताने होते हैं, उनको पहन लिया ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए। चाबी ली एंड ओपन द डोर, उसको पता है चाबी कहाँ पे है, किचन में लटका रखी है, किचन के डोर के पास। ठीक है, और दरवाजे को खोल दिया। ही ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और होरेस हमेशा काफ़ी केयरफुल रहते थे, काफ़ी सावधानीपूर्वक उस काम को करते थे कि उनके जो फिंगरप्रिंट है, हाथों के जो उंगलियों के निशान है, वो कहीं छूट ना जाए, इसलिए वो ग्लव्स का यूज़ करते थे। ठीक है, तो इस मामले में वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, आप कह सकते हो, एक्सपीरियंस थीफ थे। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, लेकिन किचन में एक छोटा सा कुत्ता जो है वो लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, मेड ए नॉइज एंड मूव इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे। अब जब कुत्ता जो, अब उनकी कुत्ते की जो एक क्वालिटी होती है कि जब कोई आता है तो एकदम से स्टर्ड माने वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, मेड ए नॉइज़, हल्ला करते हैं। ठीक है, और कुत्ता भी जो वहाँ पे था वो एकदम से चौंक गया, उसने हल्ला मचाया, काफ़ी आवाज़ करी, भौंकने लगा, और अपनी जो टेल है उसको फ्रेंडली तरीके से उसने हिलाना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि होरेस डिनबाई कहता है, ऑल राइट शेरी, ही सेड एज ही पास्ट। उसने उसका नाम लेके बोला शेरी, तो जो डॉग है उसका नाम क्या है, शेरी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि होरेस को कैसे पता शेरी? होरेस ने काफ़ी दिन से, काफ़ी 2 हफ्तों से वो यही ऑब्ज़र्व कर रहा था उस घर के लोगों के बारे में, क्योंकि जहाँ पे आपको चोरी करनी होती है, जिस घर को आपको लूटना होता है, तो आपको उसके घर के बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कि होरेस को वहाँ के, मतलब इतनी डीप स्टडी होरेस ने करी थी उस घर के बारे में कि उसको वहाँ के जो डॉग है शेरी का नाम भी पता था। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाई दियर राइट नेम्स एंड शो देम लव। यहाँ पे होरेस बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो कुत्ता है वो शांत हो जाए, तो आपको क्या करना है, उनके लिए 2 चीज़ें करनी होती है। आप उनको उनके नाम से बुलाइए और उनको थोड़ा प्यार दिखाए, तो कुत्ता जो है भौंकना बंद कर देगा। ठीक है, अगर आप किसी स्ट्रेंज, मतलब अजनबी कुत्ते से मिल रहे हैं, तो आपको उसका नाम लेना है। ठीक है, दूसरा आपको उसको प्यार दिखाना, तो कुत्ता आपको काटेगा नहीं, वो भौंकेगा नहीं। ठीक है, तो ये होरेस ने ये ट्रिक फॉलो करी। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। अब जो तिजोरी थी वो कहाँ थी, ड्राइंग रूम में थी, बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग। और कहाँ थी वो, एक पुअर मतलब एक अजीब, बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं थी, कुछ खास, मतलब काफ़ी स्थिति उस पेंटिंग की अच्छी नहीं थी, उस पेंटिंग के बिहाइंड माने पीछे थी। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, बट दे टुक अप टू मच रूम इन ए स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। उन पेंटिंग को देख करके एक बार तो होरेस को ये आश्चर्य हुआ एक क्षण के लिए कि क्या करे, वो इन पिक्चर्स जो हैं, जो टंगी हुई यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं, क्या मैं इनको कलेक्ट कर लूँ बुक के बजाय? तो आप देख सकते हो कैसा चोर है वो, मतलब वो पेंटिंग से और बुक से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो का एक क्षण के लिए तो उसको ये होता है कि इससे अच्छा तो वो पिक्चर ही कलेक्ट कर लेता है बुक के बजाय। लेकिन फिर उसने सोचा कि जो उसका रूम है तो बहुत छोटा है, मतलब उसमें पेंटिंग पिक्चर्स वो कहाँ लगाएगा। ठीक है, इन स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर। फिर वो सोचता है कि छोटे से घर में तो बुक्स ही ठीक है, कहाँ वो पेंटिंग लगाएगा। ठीक है,
There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. अब जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे एक टेबल में काफ़ी एक वास हम रखते हैं सजाने के लिए, तो उसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स रखे हुए थे, जिससे कि होरेस की नाक में एक टिकल माने गुदगुदी होने लग गई, उसको खुजली होने लग गई, क्योंकि उसको हे फीवर अटैक आते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया। ही गेव ए लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। उसने क्या किया, ही गेव ए लिटिल स्नीज माने छींकना, थोड़ा सा वो छींका और उसने जो बैग है उसको नीचे रख दिया, जो उसके पीछे उसका बैग पैक था जिसमें कि उसने टूल्स रखे हुए थे। ठीक है, ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, और काफ़ी केयरफुल तरीके से उसने अरेंज किया अपने सारे टूल्स को। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। उसके पास 4 घंटे थे। ठीक है, जब तक कि जो नौकर हैं वो वापस आने के लिए उसके पास अभी 4 घंटे थे, घर में कोई नहीं था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। और जो तिजोरी थी वो खोलने के लिए इतना मुश्किल काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि हमेशा से अपनी लाइफ में वो उसने तालों को उसको उसका हाथ काफ़ी साफ़ था चोरी करने में, लॉक्स तोड़ने में। ठीक है, उसके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। और जो बर्गलर अलार्म होता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बिल्ट, एक घर पे एक अलार्म होता है कि अगर आप चोरी कर रहे हो तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जो बड़े बड़े जो ये बंगले होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, एक अलार्म लगाया जाता है, तो जिससे क्या होता है कि जब कोई अगर आपके घर में चोर घुस गया है, वो आपकी सेफ माने तिजोरी से कुछ छेड़ रहा है, तो एकदम से वो आवाज़ अलार्म जो है बजना शुरू होता है। तो ये बहुत ही पुअरली बहुत अच्छे तरीके से बिल्ट नहीं किया गया था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। उसके बाद वो हॉल में गया और उसने क्या किया, उस बर्गलर अलार्म के जो वायर थे तार थे उसको काट दिया। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली। उसके बाद वो वापस आता है और फिर से स्नीज ज़ोर से वो छींकता है, क्योंकि उसको अटैक आ रहे हैं हे फीवर के, क्योंकि उसको फ्लावर से एलर्जी है। एज अ स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि जो फ्लावर की जो स्मेल है वो अगे दोबारा से उसको सुंगाई देती है, तो वो बहुत तेज़ जो है छींकता है। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। होरेस thought a magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. वो कह रहा है लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वो इतनी वैल्यूबल चीज़ें जो हैं उसको रखते हैं। ठीक है, इतनी मूल्यवान चीज़ें। ठीक है, फिर हॉरेस सोचता है, ऐसा हॉरेस सोचता है कि लोग कितने मूर्ख होते हैं। फिर हॉरेस बोलता है कि उसको उस घर के बारे में कैसे इतना पता चला कि एक मैगज़ीन होती है। ठीक है, उसमें एक आर्टिकल छपा था, किसी ने छापा होगा, तो उसमें जो है इस घर के बारे में जो है डिस्क्राइब किया हुआ था कि इस घर के रूम कैसे हैं। ठीक है, तो उस घर के बारे में पूरा जो है डिस्क्राइब उस आर्टिकल में किया हुआ था। जैसे बड़े बड़े बंगले होते हैं जो बड़े बड़े लोगों के, तो हम सभी को उनके बारे में पता होता है। ठीक है, क्योंकि वो छपते रहते हैं मैगज़ीन में, उनकी फ़ोटोज़ छपती हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो है होरेस ने देख लिया था कि कैसे कैसे प्लान के हिसाब से रूम बने हैं, और ये पिक्चर थी। यहाँ तक कि जो राइटर है उसने ये भी मेंशन किया था कि जो पेंटिंग है उसके पीछे एक सेफ़ है, उसके पीछे एक तिजोरी छुपी हुई है। ये भी उस आर्टिकल में मेंशन था, जो कि गलत है। ऐसे तो कोई भी चोरी कर लेगा, इतना सारा अगर हर चीज़ रिवील किया जाएगा घर के बारे में, तो ये तो सेफ़ नहीं है। तो वहीं से होरेस को पता था। बट होरेस फाउंड दैट फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन बाद में होरेस ने देखा कि ये फ्लावर्स है, ये हिंडरिंग होता है बाधा, कि उसके काम में उसको ट्रबल परेशान कर रहे हैं, बाधा पहुँचा रहे हैं। ठीक है, बार बार उसको छींके आ रही है। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। उसने क्या किया, अपने फेस को हैंडकरचीफ रुमाल से बरीड पूरा बंद कर दिया, ताकि जो उसकी नाक में जो उसकी स्मेल है फूलों की वो ना जाए। वो छींकेगा तो बार बार किसी को शक हो जाएगा यहाँ कोई है भाई, आफ्टर ऑल वो क्या है, चोर है। देन ही हर्ड ए वॉइस फ्रॉम द डोरवे। व्हाट इज़ इट, ए कोल्ड और हे फीवर। अचानक से उसको दरवाजे पे एक आवाज़ सुनाई देती है होरेस को। वो आवाज़ कह रही है, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, ये ठंडा है या हे फीवर है, या तुमको कोल्ड हो रहा है, या तुम्हें कोई हे फीवर की कोई बीमारी है। बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, ठीक है, उसने सीधे बोल दिया होरेस ने बड़ा ही नॉर्मल तरीके से, हे फीवर है। ठीक है, और फिर से जब वो ऐसा कहता है तो फिर से वो छींकता है, उसकी नाक में वो प्रॉब्लम हो रही है उसको। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, you know, if you find out just what plants gives you the disease. I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. अब जो आवाज़ जो आ रही है अभी उसकी तरफ होरेस ने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो वो आवाज़ कहती है कि तुमको जो है
अपनी इस बीमारी का इलाज करना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट तुमको कराना चाहिए, ठीक है। और तुमको पता होना चाहिए ये कैसे होगा स्पेशल ट्रीटमेंट, कि तुम अगर ये पता कर लो कि किस प्लांट से तुमको ये डिज़ीज़, मतलब ये बीमारी जो है तुम्हें किस प्लांट से होती है, तो आप ऐसे करके अपने इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, कि अच्छा है कि तुम डॉक्टर को दिखाओ इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो। अब काम क्या कर रहा है, वो चोरी करने का काम कर रहा है, ठीक है। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और मैंने तुमको अभी घर के टॉप माने सबसे ऊपर छत से मैंने तुमको सुना, तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे अभी कोई यहाँ पे खड़ा है, अभी हमें ये नहीं पता वो मेल है या फीमेल है, एक आवाज़ आ रही है, ठीक है। आगे क्या होता है, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है ये फिनिश हो चुका है। आपको जो है फर्स्ट पार्ट में जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट डज होरेस डेनबाई लाइक टू कलेक्ट, होरेस डेनबाई को क्या कलेक्ट करना पसंद है, ये आपके लिए है ये क्वेश्चन, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एंड वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, और वो हर साल क्यों चोरी करता था।